बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ज़रीना टीचर ने बच्चों से कहा था कि हम एक प्रोग्राम पेश करेंगे जिसमें एक झांकी होगी और जिसमें सारे बच्चे यूनिफ़ॉर्म में होंगे और उसमें यूनिफ़ॉर्म पहनकर सारे के सारे बच्चे उसके अंदर शामिल होंगे। और फिर ये भी बताया था कि कुछ बच्चे अलग अलग लिबास और मेकअप में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, है ना। तो अब उसके आगे ज़रीना टीचर ने उसकी तरफ गौर से देखा। किसकी तरफ? वो जो एक बच्ची थी जिसका नाम था नाज़िया और वो एक कोने में बैठी हुई थी। वो प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी और टीचर ने उसे अपने पास बुलाया था और उससे पूछा था। तो उसने कहा था कि मुझे डर लगता है, अगर सब मेरी तरफ देखेंगे तो मैं घबरा जाऊंगी। तो टीचर ने उसे बुलाया और उसकी ज़रीना टीचर ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूं जिसमें तुम्हें कोई ना देख सके और तुम सबको देख सको, तब तो तुम्हें लोगों से डर नहीं लगेगा ना। अब फिर ज़रीना टीचर ने जब देखा कि ये बच्ची डर रही है, घबरा रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने बच्ची को बुलाकर कहा कि बेटा, अगर आपको डर लगता है तो अगर हम आपको एक ऐसा काम दें जिसमें तुम्हें कोई ना देखे और तुम सबको देख सको, तो उस वक्त तो तुम्हें डर नहीं लगेगा ना। नाज़िया ने बड़ी हैरत से टीचर की तरफ देखा और कहा, कौन सा काम? अब नाज़िया को बहुत हैरत हुई, बहुत अचंभा हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा काम है कि जिसमें मैं तो सबको देख पाऊँगी लेकिन कोई मुझे नहीं देख पाएगा। तो उसने हैरत से पूछा टीचर से, कौन सा काम? मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी, टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा। टीचर ने उसकी बात का उस वक्त खुलासा नहीं किया, ये नहीं बताया कि वो उसे कौन सा काम देने वाली हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो सबके सामने वो काम उस नाज़िया को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। आखिर जलसे का दिन आ गया। बच्चों का एक बड़ा जुलूस निकाला गया। तमाम बच्चों के चेहरे स्कूल यूनिफॉर्म में फूलों की तरह खिले हुए थे। अब वैसे भी अगर कोई प्रोग्राम होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खिले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हर काम को अंजाम देते हैं। तो जिस दिन जलसा था, उस दिन जब जुलूस निकाला गया तो तमाम बच्चों के चेहरे यूनिफॉर्म में फूलों की तरह खिले हुए थे, यानी सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। जुलूस के दरमियान एक लॉरी भी थी, एक लॉरी भी धीरे धीरे रेंग रही थी। लारी को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। अब ये जो लारी थी उसको कैसे सजाया गया था? फूलों से और गुब्बारों से सजाया गया था। गुब्बारे मतलब बलून से सजाया गया था। लारी पर एक बड़ा सा चबूतरा बना था जिस पर बच्चे मुख्तलिफ़ लिबास और मेकअप में बैठे थे। बाज़ बच्चे खड़े थे। जिस तरह से मतलब कहा गया था कि जुलूस में मुख्तलिफ़ जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग रहते हैं, तो उनके लिबास की, उनके रहन सहन की अक्कासी हमको करना है और हमको वही बनना है। तो इसलिए क्या हुआ था कि उस पर एक बड़ा सा चबूतरा बनाया गया था लारी पर, और जिस पर मुख्तलिफ़ लिबास और मेकअप में बच्चे बैठे हुए थे और कुछ बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, खड़े हुए थे। कोई बच्चा मद्रासियों की तरह धोती में नज़र आ रहा था। अब ज़्यादातर हमने देखा है कि मद्रासी जो है वो धोती इस्तेमाल करते हैं, तो किसी बच्चे को क्या पहनाया गया था? धोती पहनाई गई थी। कोई लड़की मराठी औरत की तरह 9 गज़ की साड़ी पहने, बालों का बड़ा सा जूड़ा बांधे, माथे पर बिंदिया लगाए बैठी थी। और किसी लड़की को क्या बनाया गया? मराठी औरत बनाया गया। तो जिस तरह से मराठी औरतें जो होती हैं वो 9 गज़ की साड़ी बांधती हैं और बालों का बहुत बड़ा जूड़ा बनाती हैं और फिर माथे पर बिंदिया लगाती हैं, तो किसी लड़की को इस तरह के मेकअप में उस लॉरी पर बिठाया गया था। कोई बच्चा शेरवानी, पाजामा और टोपी में मौलवी बना हुआ था।
अब जो है तो मुख्तलिफ़ लोगों की अक्कासी हो रही है, तो जिसका जो पहनावा है, जिसका जो जो जिस तरह से पहनता है वही बच्चों को पहनाया गया था। अगर मौलवी साहब बनाए गए तो क्या उनको शेरवानी, पाजामा और टोपी पहनाई गई और बच्चा जो है वो मौलवी बना हुआ वहाँ पर बैठा था। कोई पंडित की तरह सिर्फ धोती बांधे माथे पर तिलक लगाए खड़ा था। किसी बच्चे को क्या बना दिया गया? किसी बच्चे को पंडित बना दिया गया और वो पंडित की तरह क्या कर रहा था? सिर्फ धोती बांधे हुए था और माथे पर तिलक लगाए हुए था और फिर वो भी उस लारी में खड़ा हुआ था। सच तो ये है कि झांकी क्या थी? हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब पेश कर रही थी। ये जो झांकी थी ये असल में हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहज़ीब है, जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें यहाँ पर रहती हैं, सबके त्यौहार अलग हैं और सबके रहन सहन के तौर तरीक़े अलग हैं, खाने पीने के तरीक़े अलग हैं। तो ये जो है उनका जो पहनावा है उसी से ज़ाहिर होता है कि ये किस कौम के हैं, ये हिंदुस्तान की कौन सी कौम है। तो इस तरह सबको लिबास पहनाए गए थे कि वो झांकी जो है वो हिंदुस्तान की मिली जुली तहज़ीब का नमूना पेश कर रही थी कि हिंदुस्तान में इतनी तहज़ीबें हैं, हिंदुस्तान में इतने लोग मुख्तलिफ़ मज़हबों के मानने वाले जो हैं वो रहते हैं और सब आपस में मिलजुल कर और बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं। ये उस झांकी में बताया गया था। सबको उस तरह से अलग अलग मेकअप दिया गया था और अलग अलग मेकअप में बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे और जो बच्चे यूनिफॉर्म में थे उनके चेहरे भी बहुत ज़्यादा खिले हुए थे, वो बच्चे भी बहुत खुश थे और वो जो लारी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और बहुत अच्छी तरह से सजाई गई थी, इसलिए वो एक बहुत ही खूबसूरत नमूना जो है वो पेश कर रही थी उस झांकी का, और वो झांकी सबसे अच्छी नज़र आ रही थी। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।